तो आज हम लोग बात करने वाले हैं केतु इन द फोर्थ हाउस। तो जब आपके जन्म पत्रिका में केतु महाराज आपके चार्ट में फोर्थ हाउस में बैठते हैं तो हम कैसे फलों की उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, जो फोर्थ हाउस है उसको सुख का भाव भी कहा गया है, माता का भाव भी कहा गया है। जो आपके जीवन में लग्जरी आती है, जो चीजें आपको भौतिक सुख प्रदान करने वाली होती है, वो सब का भी माना गया है। बट यहाँ पे जब केतु बैठ जाते हैं, केतु की प्रकृति में आपको बताती हूँ, केतु भौतिक चीजों से सुख नहीं प्रदान कर सकते हैं। केतु जो सुख प्रदान करते हैं वो बहुत ही आंतरिक होते हैं, वो अंतर्मन से आता है। जब आप कहते हैं ना कि आपकी आत्मा तृप्त हो गई, आज तो मेरा आत्मा तृप्त हो गया, तो ऐसे वाले खुशियां जो है वो केतु महाराज प्रदान करते हैं। तो ये जो पोजीशन है ये थोड़ा सा मिस्टीरियस है, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, लेकिन अगर कुछ चीजों की आप अपनाएंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो ये पोजीशन जो है ये आपके जीवन में बहुत सारा सुख और समृद्धि ला सकता है, आंतरिक सुख भी आपको प्रदान कर सकता है। चलिए विस्तार से जानने की प्रयास करते हैं कि ये केतु फोर्थ हाउस में जब होता है तो आपका जीवन में कैसा ये फल देगा। प्रणाम आप सभी को, और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज जैसे कि आपको पता लग ही गया होगा कि हम केतु देव के बारे में बात करेंगे। देखिए, केतु जब आपके सुख के भाव पे बैठते हैं तो देखिए, केतु ऐसा नहीं है कि आपसे हर सुख छीन लेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर राहु बैठ जाते हैं ना, तब बहुत ज्यादा उथल पुथल जिंदगी में इंसान का जातक का देखा जा सकता है बचपन में। बट यहाँ पे जब केतु बैठते हैं फोर्थ हाउस में पत्रिका में, तो ना इंसान को बहुत ही ज्यादा एक्चुअली में स्टेबल लाइफ देते हैं बचपन में। हो सकता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब फोर्थ हाउस में केतु बैठते हैं तो आपके सुख, जो संपत्ति है, सुख है, वो सब छीन लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए, सुख आपको कौन से चीज से चाहिए वो एक्चुअली यहाँ से इंटरप्रेट किया जा सकता है कि आपको चाहिए आंतरिक सुख। तो बाहरी जो सुख होती है, भौतिक सुख होती है, आपकी धन संपदा, वो सब तो आपने देखा होगा। जिसकी केतु भी फोर्थ हाउस में होता है ना, उसको घर बार जो लग्जरी कार हो गया या ऐसे ही, मतलब उनके माता पिता से उनको भौतिक सुख तो भर भर के प्राप्त होता है। बट यहाँ पे जब केतु बैठते हैं तो हमारी बात होती है आंतरिक सुख शांति की, तो वो आपसे कहीं ना कहीं छिन जाता है, क्योंकि आप बाहरी दुनिया से आप बहुत ज्यादा प्रभावित जब होने लगते हो कि मैं काम करके ये कमाऊंगा वो कमाऊंगा, जब आपकी जो जो पारा होते हैं, जो धन कमाने की, वो जो लोभ में जब परिवर्तित होता है ना, तो इंसान का जो सुख है, घर संसार, वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो केतु यहाँ पे क्या करते हैं, आपको इंट्यूटिव पावर बहुत ज्यादा प्रदान करते हैं कि मैं कौन सा कार्य क्षेत्र में अगर अपना मन दूं, पूरा अपना सब झोंक दूं, तो मुझे इससे फलों की उम्मीद अच्छा आ सकता है। तो वैसे चीजों की आपको ना आंतरिक अनुभूति केतु दे सकते हैं। जब केतु यहाँ पे फोर्थ हाउस में बैठते हैं तब ना आपको ऐसे, आप बहुत ज्यादा, मतलब आपको इंट्यूटिव पावर, फर्स्ट हाउस में केतु जब बैठते हैं जैसा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही होता है। ये केतु बहुत ही ज्यादा मैच्योर माना गया है, इसको पता है कि कैसे क्या करना है, मैं कैसे जाऊंगा तो आगे जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ज्यादा अगर आप लास बिलासता पे गए, किसी का भी अगर यहाँ पे आपने नुकसान कर दिया, तो आपको भरपाई 10 गुना ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि केतु अंतर्मन का एक बहुत, मतलब अंतर्मन को वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपने अगर किसी का दिल दुखाया तो आप पे भी लाठी पड़ने वाली है। इसीलिए क्या है, यहाँ पे जब केतु होता है तो आपको किसी भी व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि आप किसी का दिल दुखाओगे, किसी के साथ गलत करोगे तो आप परेशान रहोगे, और आप परेशान रहोगे तो क्या होगा, द मोमेंट आप परेशान हो जाओगे उस समय ही आपके घर वाले, जो नाते रिश्तेदार है, आपके पेरेंट्स है, आपके पत्नी पति, सब परेशान हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि आप गलत जगह पे जाओगे तो सुख शांति, जो घर का सुख है, जो लग्जरी है, वो जाएगा। देखिए, फिर मैं यहाँ पे बताऊंगी, यहाँ पे जो राहु जब 10वें घर में बैठ जाते हैं ना, तो इंसान तरह तरह की चीजें सोचते हैं, प्लान करते हैं कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हम मनुष्य शरीर में हैं, तो इसीलिए क्या होता है ना, हमें भौतिक चीजें, माया मोह बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसी के चलते ना यहाँ पे व्यक्ति क्या कर जाते हैं, केतु फोर्थ हाउस वाले जातक ये गलती बहुत कर देते हैं कि देखा देखी बहुत सारे चीजों को, मतलब अपने जीवन में अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसमें उनका कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको पता है कि ये राह सही नहीं है। तो उस वक्त ना यहाँ का केतु प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे जो कहते हैं ना, सुख शांति आपका छिन जाएगा केतु फोर्थ हाउस में, तो ऐसी स्थिति में होता है। तो आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि ये केतु मैच्योर है, आपको अंतर्मन से ना पता होगा कि ये चीज मेरे लिए सही है, ये गलत है, तो आप कृपया उसी को चुने, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी।
ऑब्वियस सी बात है, मेहनत करोगे तो सक्सेस मिलेगा। थोड़ा लेट हो सकता है या थोड़ा जल्दी हो सकता है, मगर यहाँ पे बैठे हुए आप केतु है अगर आपके, तो आप अगर गलत काम करोगे ना तो 10th हाउस में जो कार्य क्षेत्र में है तो उसका प्रभाव आपके घर पे डायरेक्ट पड़ेगा। तो घर पे डायरेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, आपकी सुख शांति वैसे भी भंग होना है। तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे अगर केतु बैठ जाते हैं तो आपका जो परिवार है वहां पे सुख नहीं होता है। वैसा बिल्कुल वो है, होता है, बट जैसे कि आपको मैंने भेद बता दिया कि कब होता है। तो चलिए, एक भ्रांति तो दूर हो गई, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। तो चलिए, इसमें अब हम बात करेंगे कि करियर में इंसान कैसा करता है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की प्रयास करती हूँ। मानिए आप एक पेंटर हो, आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप सोचोगे ना कि मेरे को ब्रश तो ये वाला ही चाहिए, इसी जानवर का मुझे ना वो क्या बोलते हैं, हेयर का ब्रश चाहिए, तो ही मैं पेंटिंग करूंगा, तो क्या है, ऐसी मनोस्थिति भी यहाँ पे पैदा कर देते हैं। ऐसा होने के बाद आपका टैलेंट वहां पे छुप जाता है, क्योंकि केतु सब चीजें अंतर्मन से आपको बताता है, जो इंट्यूशन पावर है उससे बताता है। तो आप वो ब्रश के चक्कर में या यही पर्टिकुलर ब्रांड का कलर चाहिए मुझे, इस चक्कर में आप पढ़ोगे ना तो आपकी जो टैलेंट है, जो इनबॉर्न एक टैलेंट होता है इंसान का, तो यहाँ का केतु वो इनबॉर्न टैलेंट लेता है, और यहाँ का केतु समर्थ भी है वो टैलेंट को दुनिया के सामने लाने के लिए। बट यहाँ पे ना बाहरी सुख आपको रोक देते हैं कि नहीं नहीं, मुझे वही चीज चाहिए तो ही मैं ये वाला पेंटिंग बनाऊंगा, या मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे प्रॉपर सेटअप चाहिए, पूरा ऑफिस चाहिए, तो ही मैं इस चीज का स्टार्ट कर सकता हूँ। ऐसा मनोस्थिति जो राहु 10th हाउस में बैठे होते हैं वो पैदा कर देते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, जो आपके 4th हाउस में केतु है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसीलिए ये प्लेसमेंट को आपको समझना पड़ेगा। आप देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो लॉजिकल होता है कि हाँ, मैं इस चीज से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ, बहुत अच्छा मेरी बिजनेस चल रहा है या मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज का ध्यान बहुत अच्छी तरीके से देना पड़ेगा कि मैं अंतर मन से सुखी हूँ या नहीं इस प्रोफेशन में। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कमा लेते हैं, लेकिन पीछे उनका जो फैमिली है, जो फैमिली का प्यार है वो छूट जाता है, या फैमिली वाले उनसे छूट जाते हैं, या सेम ही घर में रहते हैं तो भी यहाँ पे देखा गया है कि आपके माता पिता से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आपके घर में पति है पत्नी है, तो भी यहाँ पे बहुत देखा गया है कि आपके घर के अंदर जो व्यक्ति है उनसे ही आपका नहीं बन रहा है। तो क्या होगा, आप अगर आपके प्रोफेशनल वर्ल्ड में आप परेशान रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पर्सनली घर में आके भी वही चीज में उलझे हुए रहोगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये बहुत बड़ी सलाह है कि आप देखिए, करके परख लीजिए कि कौन सा चीज ऐसा है जो मुझे पैसा भी दे सकता है, जिससे मैं अंतर मन के सुखी से वो कार्य जो भी है वो मैं संपन्न कर सकता हूँ। देखिए, आप अगर ऐसा करेंगे ना तो आपकी जो रिश्ते में जो खटास आया होगा या कैसा भी हुआ होगा ना, वो चीज आपका सुख में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ का केतु ना आपको सुख देते हैं। एक्चुअली ऐसा बहुत ज्यादा मिथ है, भ्रांति है कि सुख संपदा छीन लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ना चीजें बहुत ज्यादा माइंडफुल होके इंट्यूशन के साथ आपको आगे बढ़ना है, तो ये केतु बहुत ही शुभ फलदायी है। लेकिन यहाँ पे देखिए, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये आ जाती है, जब केतु की महादशा आती है ना या अंतरदशा आती है, तो हो सकता है कि आपको आपकी फैमिली की मदद लेने की आपकी ज़रूरत हो, या आपके जो बड़ोजन है उनकी एडवाइस लेने की ज़रूरत है, तो भी आप आगे बढ़ पाओगे। तो देखिए, यहाँ पे ना आप अपने मन से करोगे ना तो 10 का राहु कुछ भी करवा सकता है कार्य क्षेत्र में। तो जब भी आपके केतु की अंतरदशा आए या केतु की महादशा आए, तो आपको बड़ों से सलाह बिल्कुल लेना है, और आपके फैमिली को भी आपके जो भी डिसीजन है उसके बारे में पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ भी कर सकता है 10 का राहु। इसीलिए आपको क्या है, घर वालों के परामर्श लेने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि केतु कहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे घर में ही केतु बैठा हुआ है, और ये केतु खराब बिल्कुल नहीं है। तो जब आप महादशा या अंतरदशा में एंटर करो केतु की, तो आप बिल्कुल से बिल्कुल ध्यान रहे कि दूसरों का सलाह ले, और फिर आपके अंतर्मन से पूछे कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब आप इस प्लेसमेंट के साथ आप ग्रेटिट्यूड में चलते हो ना, बड़ों के सम्मान करते हो, गुरुजनों की जो बहुत ज्यादा सम्मान करते हो, तो आपके अंतर्मन आपको वही अच्छी वाली ही चीज आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको इंट्यूशन के थ्रू बताएंगे, ताकि आप आगे बढ़ सको। तो ये प्लेसमेंट बिल्कुल खराब नहीं है, बस आपको यही करना है कि जो अंतरदशा है महादशा है उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, और आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा वैल्यू देना है, फैमिली को
वैल्यू नहीं करोगे तो यहाँ पे देखिए केतु का और एक स्वभाव है, अगर आपको जो भी चीज मिला है आप वो चीज की कदर नहीं करते हो ना, केतु आपको वार्निंग भी नहीं देता है, केतु सीधा क्या करता है, छीन लेता है वो चीज को। तो अगर आपको अच्छी फैमिली मिला है, अच्छा सुख संपदा सब कुछ मिला है, तो इस चीज को ना आप बिल्कुल गांठ बांध के बहुत प्यार से बहुत इज्जत से रखें, तो ये चीज आपसे कभी नहीं छीनेगी। क्योंकि केतु महाराज को अगर दिखा कि मैंने इसको ये चीज दिया है इसकी पत्रिका के अनुसार और ये इस चीज का उपयोग नहीं कर रहा है, तो ये चीज आपसे कट ऑफ हो सकती है। इसीलिए बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आप आपके फैमिली के साथ, आपके घर वालों के साथ, आपको जो पैतृक संपत्ति मिला है या आपने कुछ संपत्ति खुद से बनाया है, तो उस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें और सम्मान पूर्वक रखें और अपने गुरुजनों के प्रति आदर सद्भाव बिल्कुल मन में रखें। और यही था केतु इन द 4th हाउस का प्रेडिक्शन, जो जनरलाइज्ड एक फल है उसके बारे में हमने बताया। हो सकता है कि कुछ आपके जीवन में इससे विपरीत भी हो सकता हो, इसके लिए ग्रह दशा और अलग चीजों की पूरा आपकी पत्रिका को देख के ही हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलरली क्या आपके जीवन में परेशानी है और आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है। और आप अगर आपकी कुंडली की प्रॉपर जानकारी चाहते हो या कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो कंसल्टेशन के लिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो केतु इन द 4th हाउस थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।